हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वर्कशीट नंबर 18 क्लास 8 की है। सब्जेक्ट है हमारे पास सामाजिक विज्ञान भूगोल का पार्ट 5 पढ़ेंगे हम उद्योग। डेट है हमारे पास 27 नवंबर 2020। सबसे पहले आप इसको अच्छे से लेबल कर लेंगे। पहले अपना नाम डालेंगे, अपने टीचर का नाम डालेंगे और अच्छे से इसको लेबल कर लेंगे और फिर वर्कशीट को स्टार्ट करेंगे। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। उद्योग मुख्यतः उन्हीं स्थानों पर केंद्रित किए जाते हैं जहां कच्चे माल की उपलब्धता हो, उपयुक्त भूमि यानी कि जमीन हो, जल की आपूर्ति हो, श्रम शक्ति यानी कि कामगार हो, पूंजी, वाहन और बाजार की व्यवस्था आसानी से हो सके। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि जो उद्योग होते हैं ना, इन्हें उन्हीं केंद्रित स्थानों पर केंद्रित किया जाता है जहां पर कच्चे माल की व्यवस्था हो। लेट सपोज हमें चीनी बनानी है गन्ने से, तो गन्ने की हमें वहाँ पर व्यवस्था चाहिए। और क्या चाहिए? भूमि चाहिए, बहुत बड़ी जगह चाहिए, जल होना चाहिए, वहाँ पे पानी ज़रूर होना चाहिए, श्रमिक शक्ति यानी कि जो वहाँ पे लेबर यानी कि जो वहाँ पे काम करेंगे वो होने चाहिए, पूंजी हमारे पास पैसे होने चाहिए, हमारे पास वाहन होना चाहिए, बाजार की व्यवस्था हो सके यानी कि ऐसी जगह हो जहाँ पर जो बाजार है वो थोड़ा पास हो, जिससे आने जाने का जो खर्चा है वो कम हो। ठीक है, तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? कच्चे माल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि, जल की आपूर्ति, श्रम शक्ति, पूंजी, वाहन, बाजार की व्यवस्था। ठीक है, हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है जब हम किसी एक उद्योग को स्थापित करते हैं। तो आगे देखते हैं। कभी कभी सरकार पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए एक दाम पर विद्युत परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने जैसे कई प्रोत्साहन वाले कार्य भी करती है। इन उद्योगों की स्थापना को रोजगार में बढ़ोतरी के साथ साथ नगरों और शहरों का विकास और वृद्धि भी होती है। यानी कि जो सरकार है वो क्या करती है, वो भी इनमें प्रोत्साहन करती है, मतलब कि बिजली देना और परिवहन की उपलब्धता कराना, ऐसे कुछ। और इससे क्या होता है, इसका फ़ायदा क्या है? उद्योगों से क्या होता है? लोगों में रोजगार कम होता है, और रोजगार में बढ़ोतरी होती है, बेरोजगारी कम होती है, साथ साथ शहरों का भी विकास होता है। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, इसके फायदे हैं। अब हम देखते हैं औद्योगिक तंत्र क्या होता है। औद्योगिक तंत्र मुख्यतः निवेश, प्रक्रम और निर्गत की एक प्रक्रिया है। यानी कि देखिए, निवेश, प्रक्रम और निर्गत का मतलब है निवेश यानी कि इनपुट। जैसे ही आपने सुना होगा इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। जैसे हम कंप्यूटर में कीपैड से कुछ टाइप करते हैं कीबोर्ड से, तो वो उसके अंदर चला जाता है, यानी कि वो सर्च होने लगता है, उसको क्या बोलेंगे हम? इनपुट। इनपुट मीन्स प्रोसेसिंग, इनपुट मतलब है निवेश। ठीक है, और प्रक्रम यानी कि जो प्रोसेस होती है उसके अंदर, उसको क्या बोलते हैं? प्रक्रम बोलते हैं। और निर्गत यानी कि जो हमें आउटपुट मिलता है, हमारा आंसर मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? हम निर्गत बोलते हैं। तो समझ आया निवेश, प्रक्रम और निर्गत का मतलब। अब हम देखते हैं कि इन तीनों वर्ड्सों का मतलब उद्योग से कैसे रिलेटेड है। जैसे निवेश में कच्चे माल, श्रम, भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है। यानी कि निवेश, जब हम उसे आदेश दे रहे हैं, यानी कि हमें सबसे पहले सामान चाहिए होगा, तभी तो हम उसकी प्रोसेसिंग करेंगे। तो सामान क्या क्या चाहिए? हमें कच्चा माल चाहिए, हमें लेबर चाहिए, हमें अपनी ज़मीन के लिए पैसे चाहिए, जल चाहिए, वाहन चाहिए, बिजली चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हमें चाहिए। ठीक है, अब प्रक्रम में क्या होता है? प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल होते हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। यानी कि जो परक्रम होता है, इसके अंदर क्या होता है, जो भी कच्चा माल होता है यानी कि गन्ना, उसको चीनी में परिवर्तित करने के लिए क्या होता है, गन्ना जो है उसको चीनी में परिवर्तित करने के लिए क्या होता है, जो भी प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रक्रम बोलते हैं। ठीक है, निर्गत
निर्गत में अंतिम उत्पादन होता है, यानी कि वस्तु का उपयोग के लिए तैयार होना, वस्तु पूरी तरह से तैयार हो जाती है उपयोग के लिए। जैसे हमें गन्ने का एग्जांपल ले रहे हैं, तो गन्ने से चीनी बन चुकी है उपयोग होने के लिए, और वस्तु से होने वाली आय शामिल है, यानी कि जो वस्तु है उससे हमारी जो हमें पैसे मिलेंगे वो भी शामिल होते हैं। अब जैसे सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखानों और वाहन लागत निवेश हो सकती है। वहीं प्रक्रम में वस्तु की ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई, छपाई प्रक्रिया शामिल है, और अंत में निर्गत प्रक्रिया वस्तु के कमीज बनाना, अंतिम उत्पादन जिसे हम पहनते हैं। यानी कि इसमें क्या कह रहा है, पहले हमें सारा सामान चाहिए। जैसे हम अगर सूती वस्त्र उद्योग के लिए अगर हम सूती वस्त्र बना रहे तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, कपास चाहिए और इंसान चाहिए, यानी कि श्रमिक चाहिए, और कारखाना चाहिए, और अपना परिवहन के लिए जो हमें पैसे लगेंगे वो चाहिए। ठीक है। और प्रक्रम में क्या होगा, वस्तु की ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई, छपाई प्रक्रिया में शामिल होगी, यानी कि उसको अच्छे से बिल्कुल तैयार कर दिया जाएगा। अंत में निर्गत प्रक्रिया वस्तु कमीज बनाना, अंतिम उत्पादन जिसे हम पहनते हैं, यानी कि अंत में क्या होता है, जो हम वस्त्र पहनते हैं वो बनकर तैयार हो जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, निर्गत। अब देखते हैं औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक प्रदेश वहाँ विकसित होते हैं जहाँ कई तरह के उद्योगों को आसपास में स्थापित किया जाता है। औद्योगिक प्रदेश क्या होते हैं, जो आसपास में स्थापित होते हैं उन्हें हम बोलते हैं औद्योगिक प्रदेश। निकट होने के कारण इन उद्योगों में आपस में कई तरह के लाभ होते हैं इनको। जैसे विश्व में प्रमुख औद्योगिक प्रदेश में पूर्व अमेरिका, पश्चिम और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया शामिल होते हैं। मुख्यतः उद्योग शीतोष्ण कटिबंध में पाए जाते हैं, समुद्र के समीप होते हैं, या फिर विशेष तौर पर कोयले के क्षेत्रों में स्थित होते हैं। क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, इन जो हमने ऊपर सारी चीज़ें देखी उन्हें हर चीज़ की ज़रूरत होनी चाहिए वहाँ पर, इसलिए ज़्यादातर ये कहाँ पाए जाते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, समुद्र के समीप पाए जाते हैं, या फिर विशेष तौर पर कोयले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब देखिए हमें दिया हुआ है क्रियाकलाप। बच्चों, आप अपने घरों में प्रयोग होने वाली 10 वस्तुओं के नाम लिस्ट बनाओ जो उद्योग से बनकर आती है। उद्योग से बनकर आने वाली हमें 10 चीज़ों के नाम बताने। तो देखिए हमारे घर में जितनी भी चीज़ें बनकर आती हैं वो सारे क्या होती हैं, उद्योग से बनकर आती हैं। लेट सपोज हमने चीनी ले ली, कपड़े ले लिए, हमारे जो भी सामान है हमारे घर में सब कुछ क्या होता है, उद्योगों से बनकर आता है। जैसे कपड़े हो गए हैं, हमारी चीनी हो गई है, और जो भी हम सामान खरीदते हैं सब कुछ। ठीक है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं इधर, पेन, पेंसिल, कॉपी उद्योगों से ही तो बनकर आता है, तो ये सब आप इधर लिख लेंगे, इसको आप कर लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। उद्योग लगाने के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना आवश्यक ज़रूरी है, कौन कौन सी बातें हमें जो ध्यान में रखनी चाहिए, जैसा कि हमने अभी यहाँ पर देखा है कौन कौन सी बातें हमने यहाँ पर देखी हैं। तो चलिए करते हैं हम इसका आंसर नंबर 1। उद्योग लगाने के लिए निम्नलिखित कारकों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। पहली चीज़, हमें कच्चा माल उपलब्ध होना चाहिए। दूसरा, जल की उपलब्धता होनी चाहिए। तीसरा, सस्ता श्रम यानी कि सस्ते लेबर होने चाहिए जिससे हमें ज़्यादा फायदा हो, और परिवहन के साधन होने चाहिए, और बाजार होना चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या है, होनी चाहिए जब हम कभी भी उद्योग लगाने जाते हैं, तो इन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। ये है हमारा आंसर नंबर 1। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, औद्योगिक तंत्र किस प्रकार का तंत्र होता है। तो चलिए करते हैं हम इसका आंसर। औद्योगिक तंत्र औद्योगिक प्रणाली को कहा जाता है। औद्योगिक प्रणाली निवेश इनपुट होता है, फिर क्या होती है, आउटपुट होता है। इनपुट होती है, फिर प्रोसेसिंग होती है, और फिर आउटपुट से मिलकर बनी होती है। ये चीज़ हमने अभी पढ़ी। निवेश में कच्चा माल, भूमि, लागत, श्रम, मशीन, परिवहन, बिजली और अन्य शामिल होते हैं। इसे प्रक्रिया प्रोसेस द्वारा आउटपुट यानी तैयार माल में बदल दिया जाता है। इसको प्रोसेस के द्वारा यानी कि प्रक्रिया के द्वारा क्या किया जाता है, आउटपुट में यानी कि निर्गत में बदल दिया जाता है। तो ये है हमारा आंसर नंबर 3। इसको आप पूरा लिखेंगे। ठीक है,
ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 3। अब हम करते हैं आंसर नंबर 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। औद्योगिक प्रदेश से आप क्या समझते हैं? जो हमने अभी देखा था औद्योगिक प्रदेश, यहाँ पर देखा था कि जो आसपास में स्थापित होते हैं उन्हें हम औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। तो एक बार हम इसका आंसर करते हैं। तो चलिए करते हैं आंसर नंबर 3। जब किसी स्थान पर अनेक उद्योग पास पास स्थापित हो जाते हैं जो औद्योगिक प्रदेश कहा जाता है, जैसे मुंबई एनसीआर, मुंबई औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। और जो आसपास स्थापित हो जाते हैं, तो ये है हमारा आंसर नंबर 3। ठीक है, तो आप इसको कर लेंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। उद्योगों की स्थापना के क्या लाभ होते हैं? यानी कि जब हम उद्योगों को स्थापना करते हैं उनकी, तो उनसे हमें क्या लाभ होते हैं? तो करते हैं इसका आंसर हम। उद्योगों की स्थापना से हमें क्या लाभ होते हैं, इसका अब हम करेंगे आंसर। सबसे पहला होता है देश का आर्थिक विकास होता है ना। और रोजगारों में बढ़ोतरी होती है, यानी कि जो रोजगार होते हैं उनमें बढ़ोतरी होती है, जिसके कारण गरीबी में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है, और शहरों का भी विकास होता है। तो ये है हमारा आंसर नंबर 4। आई होप गाइज आपको मेरी वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।